नमस्कार, यूरो न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं फजा और मैं निकल गई हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सफ़र में और मैं यहां पे आ पहुंची हूं बरेली के 119 मीरगंज विधानसभा में। यहां पे जनता के क्या क्या मुद्दे हैं और यहां पे राजनीतिक मिजाज क्या कहती है, किसकी सरकार बनेगी इस बार, आइए जानते हैं हमारे साथ। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही खास मेहमान, 119 मीरगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे जानेंगे उनका परिचय। मेरा नाम इसरार हुसैन, ग्राम पंचायत हल्दीकुर्द। मैं अपने ग्राम पंचायत के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मीरगंज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई भी एक भी ऐसा काम नहीं करा गया है जिससे गरीब मजदूर किसान का भला हो सके। यहाँ पर सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया, झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया। और उसके बाद यहाँ आप गांव में आप पूछ लीजिए कि वर्तमान विधायक को अगर किसी ने बनने के बाद अगर देखा हो, यहाँ की एक भी जनता आदमी ये नहीं कहेगा कि हमने डीसी वर्मा को, यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं माननीय, उनको हमने देखा हो लौट के, जो यहाँ से दोबारा लौट के नहीं आए विधायक बनने के बाद। तो ऐसी विधायक को, ऐसी सरकार को इस बार जनता ने बना लिया है। यहाँ से हटा के रहेंगे यूपी से और माननीय अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी जनता इस बार। और यहाँ से हमारे पूर्व विधायक सुल्तान बेग जो 3 बार एमएलए रहे हैं, उनको 4थी बार विधायक बनाने का काम यहाँ की जनता करेगी। जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है उनके सरकार के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दिए जाएगी और उसके पलटवार करते हुए योगी जी ने कहा है कि उनके सरकार पे बिजली आती ही नहीं थी। इसमें क्या कहेंगे आप? उनकी सरकार में और आज की सरकार में आप देखिए, बिजली उनकी सरकार में 18 घंटे से 20 घंटे बिजली आती थी। एक भी कारखाना योगी सरकार में लगाया हो तो आप बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, एक भी बिजली का कारखाना समाजवादी पार्टी की सरकार में अनेक कारखाने लगे और बिजली को देने का काम किया। आज बीजेपी सरकार में एक ना कारखाना लगा और बिजली को महंगा करने का काम किया, गरीब की कमर तोड़ने का काम किया। इन्होंने बिजली को कनेक्शन गरीबों को फ्री में देने के बाद और उनसे डबल जो है बिल वसूलने का काम किया सरकार ने। तो यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ? 1 रुपये का काम नहीं हुआ। 1 रुपये की न सड़क बनाई गई, ना गरीब का आवास। आप देख लीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक गरीब की झोपड़ी पड़ी है, आप देख लीजिए, वो मजबूर इस ठंड में, इस सर्दी में, और वो फट्टे में एक झोपड़े में रहता है गरीब परिवार। ये सरकार कहती है हमने आवाज़ दिए, इतने लाख आवाज़ दिए। मैं कहता हूँ झूठ बोलती है सरकार, एक भी आवाज़ देने का काम नहीं किया। ये पूरे गांव में आप देख लीजिए, गरीब आज भी झोपड़ी में, उधर सामने वो भी झोपड़ी में रहते हैं, उनका नाम तो चला गया मगर आज तक आवाज़ नहीं मिला उनको। योगी जी ने कहा है रेड टोपी यानी लाल टोपी यानी खतरे की घंटी, यानी जब समाजवादी पार्टी आएगी तो दंगा राज शुरू होगा, तो इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, खतरे की घंटी तो योगी जी के लिए बच गई है। अब उनको दिख रहा है कि सरकार आ रही है समाजवादी की, अब हमारे लिए घंटी बच गई है और वो योगी जी अब गोरखपुर चले गए हैं और योगी सरकार को अब जनता की घर वापसी हो गई। अब उनको घर में मठ में बिठाने के काम जनता कर देगी। तो क्या क्या विकास यहाँ पे सोचा है, क्या होना चाहिए? अब जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, किसानों को सिंचाई मुफ्त करेंगे और उसके बाद जो गरीब को पेंशन, जो समाजवादी पेंशन जब हमारी सरकार थी तो पेंशन देने का काम करती थी, अब इस 18,000 रुपये सरकार साल में काम करेगी देने का। 18,000 साल पेंशन, समाजवादी पेंशन देने का काम करेगी सर। तो इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी सरकार आएगी, हमारे माननीय विधायक सुल्तान बेग यहाँ से विधायक बनेंगे और दोबारा विकास की पटरी पे फिर मीरगंज 119 मीरगंज चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, उनसे जानेंगे कि मौजूदा जो सरकार है उनके लिए उन्होंने क्या किया है। तो ये हमें ना पिछली साल में कोई इनकी सरकारी में कुछ मिला ना, अब मिल लिया है, हमें कुछ नहीं मिला है। तो सरकार ने कुछ नहीं किया? हमें कुछ नहीं किया है। तो विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है? ना, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बिजली कितने घंटे आती है? दिन भर नहीं आ रही है, कभी रात में 2 घंटे 3 घंटे, बस कुछ नहीं हो रहा है। और बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे जाते हैं, बेचारे लौटे आते हैं। कौन है स्कूल में, क्या है? कौन स्कूल में? हमारे कहाँ जाए बच्चे पानी में डूबने को।
स्कूल में पानी भरा है? हाँ पानी भरा है। कितने दिन से, मतलब लॉकडाउन से पहले जो था? पहले जो 1 साल हो गई लॉकडाउन जब से पानी भर रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो ना। जय कहना है हमारे कमरा नहीं है बेचारों को। तो 5 साल हो गए हम रहते ना कमरा है ना कुछ है। किसी तरीके का विकास नहीं है ना, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई जान, अच्छे दिन नहीं आए आप लोग? बहुत बुरे दिन आ रहा है। हाँ बहुत बुरे दिन है। तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया अभी? कुछ नहीं करा है, करा हो तो बताओ कुछ को। देख के आप घबरा जाएंगी देख के ही। कपड़े वाले हैं हम, हैं? हर वक्त मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कोई विकास नाम की हमारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। तो इस बार कौन सी सरकार आपको आप वोट देंगे? समाजवादी। समाजवादी। आप? हाँ समाजवादी पार्टी बन जाए तो कुछ हो जाएगा गरीबों का। वो काम करती है बराबर बराबर, हाँ बराबर करती है, हर किसी का मानता करती है वो। बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ रहे थे, पब्लिक भी अच्छी खासी रह रही थी। अब क्या है, कुछ भी नहीं है। बनवा के कुछ भी नहीं दिया, कोई चीज नहीं है। तो इस जगह पे हम रह रहे हैं। हम रह रहेंगे ऐसे में ही। आप यहीं पे सोती हैं? हाँ यहीं पे ही लेटते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे। कितने बच्चे आपके? एक बच्चा जो हैगा, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। कुछ है ही नहीं हमारे पास। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं मिल रही है हमें सरकार की तरफ से, कुछ भी नहीं मिलता है। और देखो इसी तरीके का घर है हमारा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई चीज भी नहीं है हमारे पास। ऐसे में ही रह रहे हैं हम। कभी अर्जी लगाई? गया सबसे गया। हम तो हम बना 5 साल हो गए, हमारे 5 साल से नहीं बना है। ब्लॉक में भी गए, वैसे ब्लॉक में भी गए, सब में सोची बनवा दो, कई सबसे कई किसी ने सुनिए नहीं, 5 साल हो गए। सकती हो आप, इतनी बुरी भयानक लैटरीन है कि तो आपका पेशाब भी नहीं उतरेगा। ऐसी लैटरीन है हमारी, लैटरीन तक हमें नहीं दिलवाई आज तक सरकार से। तो मोदी जी का तो कहना है जहाँ सोच वहाँ शौचालय, वो शौचालय बना रहे हैं। शौचालय फिर हमें क्यों नहीं दिया? हमने कई कई दरखास्तें दी, कई कई सब चीज दी, सब काम करे हमने मोदी के लिए। तो शौचालय नहीं बनाए आप? ना हमारे शौचालय नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं बना है हमारा, कोई भी चीज नहीं है। हम लोग इतनी गरीबी में काट रहे हैं, मगर हमें कोई सरकार से मदद नहीं मिल रही है। हमें कोई सरकार मदद नहीं मिली आज तक भी। हमें इतनी परेशानी गरीबी में काट रहे हैं हम। और देखिए यहाँ पर रहने तक की ठिकाना नहीं है, हम लोग ऐसे जंगल में रह रहे हैं, बिल्कुल सपा मैदान में, समझे। तो हम कच्ची घरों में रह रहे हैं, समझे। सरकार से कोई मदद नहीं आती। मैडम हमारा घर कच्चा पड़ा है और खपड़ा है, हम दूसरे गांव में रह रहे हैं, ऐसे समझ में। और हमारा फिरोजपुर में रह रहे हैं। अरे आज तो हाँ रुक जा, बात तो समझ से जाई और सब समझ जाई दुनिया में से सब। हम दूसरे गांव में रह रहे हैं और हमें ना लैटरीन दी, ना 2-2 4-4 प्रधान होगा, ना हमें कमरा दिया, हमें किसी ने दिया। कोई फायदा नहीं मिला आपको? ना कोई फायदा नहीं। आपको घर भी बना के नहीं दिया? ना लैटरीन दी हमें, ना शौचालय, बस कुछ नहीं दिया साहब। और हम आज तक भी कुछ नहीं मिला, ना लैटरीन, ना शौचालय, ना रहने के लिए कोई मकान, कुछ भी नहीं मिला आज तक भी। 5 साल हो गए करते करते। तो इस बार किसकी सरकार आपको, आप वोट देंगे किसकी सरकार में? हम सब मोदी को भी दे देंगे वोट, बाकी हमारी सुनवाई होना चाहिए। जो है अभी सरकार में, आप बोल रहे काम नहीं हुआ। हाँ सब जिसे वोट हम देंगे, हम तो खुशी से दे रहे हैं वोट। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की जनता का क्या मुद्दा है और क्या क्या परेशानियां। यहाँ पे जो विधायक हैं वो वोट के टाइम पे तो बराबर यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जब वोट उनको लेना हो जाता है, जब उनकी सत्ता इस सरकार आ जाती है, तो क्या हाल यहाँ पे रहते हैं। चलिए जानते हैं उनकी जुबानी। आपका घर ही है? हाँ हमारा घर जी है। आपका नाम? इमराना। इमराना। तो कितने साल से आप इसी झोपड़ी में रह रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और आपका शौचालय है यहाँ पे या वो भी नहीं बना? ना अभी नहीं बना। आपने अर्जी लगाई थी? हाँ अर्जी लगाई, क्या आएंगे। कितने बच्चे आपके? 4 लड़के हैं। सर्दियों में परेशानी नहीं होती आपको? हाँ होती है, ज़्यादा होती है तो उधर लेट जाते हैं सास की तरफ। देख रहे थे 119 मीरगंज विधानसभा के ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे साथ है कैमरामैन जीशान, यूरो न्यूज़ 24।